नमस्कार, मेरा नाम है यश अग्रवाल और आप सभी का स्वागत है VCL LP अकेडमी में। आज हम बात करने जा रहे हैं यूनियन बजट 2020 के न्यू टैक्स रिजिम पर। इस बार के यूनियन बजट में आए न्यू टैक्स स्ट्रक्चर में टैक्स स्लैब्स बढ़ा दिए गए हैं और टैक्स रेट्स कम कर दिए गए हैं और साथ ही साथ सारे डिडक्शंस और एग्जेम्पशंस डिसअलाउड कर दिए गए हैं। SSC को ये ऑप्शन दिया गया है कि वो चाहे तो न्यू टैक्स रिजिम में स्विच कर सकता है या फिर ओल्ड रिजिम में ही रहकर वो अपना इनकम टैक्स रिटर्न फाइल कर सकता है। हम इस वीडियो में कवर करेंगे कि कब एक SSC के लिए बेनिफिशियल होगा ओल्ड रिजिम या न्यू रिजिम पर जाना। ये जो न्यू टैक्स रिजिम आया है ये एप्लीकेबल है इंडिविजुअल और HUF के लिए। सबसे पहले तो हम टैक्स स्लैब्स को अच्छे से समझ लेते हैं, ओल्ड टैक्स स्ट्रक्चर और न्यू टैक्स स्ट्रक्चर पर। ओल्ड रिजिम और न्यू रिजिम में दोनों में ही अगर आपकी इनकम अप टू 2.5 लाख है आप पर कोई टैक्स नहीं लगेगा। वहीं ओल्ड रिजिम में अगर आपकी इनकम 2.5 लाख से 5 लाख तक की है तो 5% टैक्स लगेगा और न्यू रिजिम में भी आप पर 5% टैक्स लगेगा। ओल्ड रिजिम में जहां 5 लाख टू 10 लाख पर 20% टैक्स लगता था, वहीं न्यू रिजिम में इस स्लैब को डिवाइड करके 5 लाख टू 7.5 लाख पर 10% लगेगा और 7.5 लाख टू 10 लाख पर 15% लगेगा। ओल्ड रिजिम में जहां 10 लाख एंड अबव पर 30% लगता था, वहीं न्यू रिजिम में इस टैक्स स्लैब को भी डिवाइड करते हुए 10 लाख टू 12.5 लाख अगर आपकी इनकम है तो आप पर 20% टैक्स लगेगा। 12.5 लाख टू 15 लाख अगर आपकी टैक्सेबल इनकम है तो आप पर 25% टैक्स लगेगा और अगर आपकी इनकम 15 लाख एंड अबव है तो आप पर 30% टैक्स लगेगा। कौन कौन से डिडक्शंस है जो न्यू रिजिम में आपको डिसअलाउड हो जाएंगे? स्टैंडर्ड डिडक्शन हो, चाहे प्रोफेशनल टैक्स हो, एंटरटेनमेंट अलाउंसेस हो और भी सारे जो अलाउंसेस है एक सैलरीड एम्प्लॉय को मिलती है, वो सारे अलाउंसेस न्यू रिजिम में डिसअलाउ हो जा रहे हैं। और साथ ही साथ जो चैप्टर 6A के जो सारे डिडक्शंस थे, LIC हो, PF हो, मेडिकल इंश्योरेंस हो, ये सारे डिडक्शंस न्यू रिजिम में डिसअलाउड हो जाएंगे। डिडक्शंस कौन कौन से अलाउड है न्यू रिजिम में? ट्रांसपोर्ट अलाउंसेस इन केस ऑफ स्पेशली एबल पर्सन, कन्वेंस अलाउंस और भी कोई कंपनसेशन अगर SSC को मिल रहा है, एक सैलरीड एम्प्लॉय को मिल रहा है, और डेली अलाउंसेस जो एक एम्प्लॉय को मिलता है वो डिडक्शंस SSC क्लेम कर सकता है। आइए अब हम समझते हैं कुछ एग्जाम्पल्स के साथ कि कब हमें फ़ायदा होने वाला है। यहाँ पे 3 केस दिए गए हैं जहाँ पे ग्रॉस इनकम तीनों केस में सेम है, 15,01,250 रुपीज़। अगर हम केस 1 की बात करें तो SSC हाउसिंग लोन का इंटरेस्ट पे कर रहा है जिसका डिडक्शन उसको अंडर सेक्शन 24 मिलेगा 66,212 रुपीज़। तो उससे उसकी ग्रॉस टोटल इनकम बनती है 14,35,038 रुपीज़। और साथ ही में उसने LIC प्रीमियम 51,650 रुपीज़ पे किया है, उसने PPF में कंट्रीब्यूट किया है 70,000 का और हाउस लोन का प्रिंसिपल रिपेमेंट किया 1,44,988 रुपीज़ का, जिसका उसे डिडक्शन मिलेगा 80C में 1,50,000 तक का। साथ ही साथ उसने 80D मेडिकल इंश्योरेंस ले रखा है जिसका डिडक्शन उसे मिलेगा 26,700 रुपीज़ का। उसने पिछले साल 1 लाख रुपीज़ PM केयर फंड में डोनेट किया था जिसका डिडक्शन उसको मिलेगा 80G पर। तो उस पर उसकी टोटल इनकम नेट टैक्सेबल इनकम बनती है 11,58,338 रुपीज़, जिस पे अगर हम ओल्ड स्लैब के हिसाब से टैक्स कैलकुलेट करें इंक्लूडिंग द सेस, उसकी टोटल टैक्स लायबिलिटी आ रही है 1,66,401 रुपीज़। और अगर हम न्यू टैक्स स्लैब के हिसाब से बात करें तो जैसा कि हमने पहले देखा कि सारे डिडक्शंस उसमें डिसअलाउ हो जाएगी, तो उसका जो टैक्स है वो कैलकुलेट होगा 15,01,250 रुपीज़ में, जिससे उसकी टैक्स लायबिलिटी आएगी 1,95,390 रुपीज़। तो इस केस में हम देख सकते हैं कि कैसे न्यू स्लैब में इसकी टैक्स लायबिलिटी ज़्यादा आ रही है और ओल्ड स्लैब में टैक्स लायबिलिटी कम आ रही है, जिससे उसे 28,988 रुपीज़ न्यू स्लैब में अगर वो न्यू रिजिम में जाता है तो उसे पेमेंट ज़्यादा करना पड़ेगा। और केस 2 की अगर हम बात करें तो वो 70,000 रुपीज़ PPF में कंट्रीब्यूशन दे रहा है जिससे उसकी डिडक्शन अंडर 80C मिल जाएगी और उससे नेट टैक्सेबल इनकम बनेगी 14,31,250 रुपीज़।
अगर हम इस पर टैक्स कैलकुलेट करें तो ओल्ड स्लैब के हिसाब से इसकी टैक्स लाइबिलिटी आएगी 2,41,876 रुपीज़, और न्यू स्लैब के हिसाब से बात करें तो इसकी टैक्स लाइबिलिटी आएगी 1,95,390 रुपीज़। तो हम यहाँ देख सकते हैं क्योंकि इसके डिडक्शंस कम थे, क्योंकि इसके इन्वेस्टमेंट कम थे, तो यहाँ पे न्यू स्लैब में इसकी टैक्स लाइबिलिटी कम आ रही है और ओल्ड टैक्स स्लैब में इसकी लाइबिलिटी ज़्यादा आ रही है। केस 3 की हम बात करें तो उसने कोई डिडक्शन नहीं किया, सिर्फ 10,000 रुपीज़ का उसको इंटरेस्ट, सेविंग इंटरेस्ट का 80 TTA के अंडर उसको डिडक्शन मिल रहा है, जिससे उसकी टोटल इनकम हो जा रही है 14,91,250 रुपीज़ की। हम देखें यहाँ पे तो अगर हम टैक्स कैलकुलेट करते हैं तो टैक्स अंडर न्यू स्लैब उसकी आ रही है 1,95,390 रुपीज़, और जबकि ओल्ड स्लैब में आ रही है 2,70,270 रुपीज़। तो यहाँ पे भी हम देख सकते हैं कि अगर SSC न्यू स्लैब में जाते हैं, न्यू रिजिम में जाते हैं, तो उसकी टैक्स लाइबिलिटी कम आ रही है। और अगर हम ब्रेक इवन पॉइंट की बात करें, ब्रेक इवन पॉइंट की अगर हम बात करें कि अगर एक SSC की इनकम 15 लाख रुपए है और वो डिडक्शन क्लेम कर रहे हैं अंडर सेक्शन 24 या स्टैंडर्ड डिडक्शन उसे मिल रही है 50,000 की, और वो LIC प्रीमियम या ATC के अगेंस्ट 1,50,000 का प्रीमियम डिडक्शन क्लेम कर रहा है और ATD के अगेंस्ट 80,000 का डिडक्शन क्लेम कर रहा है, जिससे उसकी नेट टैक्सेबल इनकम आ रही है 12,50,000। तो अगर हम यहाँ पे टैक्स कैलकुलेट करें तो दोनों ही रिजिम में उसकी टैक्स लाइबिलिटी 1,95,000 आएगी। तो इस चार्ट से हम ये कंक्लूड कर सकते हैं कि अगर आप हाई अमाउंट ऑफ टैक्स सेविंग इन्वेस्टमेंट करते हैं तो आपके लिए ओल्ड टैक्स रिजिम ज़्यादा बेनिफिशियल रहेगा, और अगर आपकी टैक्स सेविंग इन्वेस्टमेंट मॉडरेट या कम है तो आप न्यू रिजिम में जा सकते हैं। अब हम देखते हैं कि ओल्ड टैक्स स्ट्रक्चर एक SEC के लिए इन केसेस पे बेनिफिशियल हो सकता है अगर उसका टैक्स ग्रॉस टोटल इनकम 7.5 लाख रुपए है और वो डिडक्शन 1.25 लाख तक कर रहा है, या उसकी इनकम 10 लाख तक है तो उसको डिडक्शन या इन्वेस्टमेंट 1.87 लाख से ज़्यादा करनी पड़ेगी, और अगर उसकी इनकम 12.5 लाख तक है तो उसे 2.08 लाख का कम से कम टैक्स सेविंग इन्वेस्टमेंट करना पड़ेगा, तब जाके उसके लिए ओल्ड टैक्स रिजिम बेनिफिशियल रहेगा। और 15 लाख रुपए की अगर उसकी इनकम है तो कम से कम उसे 2.5 लाख तक का टैक्स सेविंग इन्वेस्टमेंट करना पड़ेगा, जिससे वो ओल्ड रिजिम उसके लिए बेनिफिशियल रहेगा। इसमें सबसे बड़ा सवाल ये उठता है कि क्या आप ये न्यू टैक्स रिजिम कैसे ऑप्ट कर सकते हैं, और क्या आप हर साल एक टैक्स स्ट्रक्चर से दूसरे टैक्स स्ट्रक्चर पर स्विच कर सकते हैं। इस सवाल के जवाब के लिए बने रहिए हमारे साथ, जिसके लिए हम जल्द ही हमारे YouTube चैनल पे वीडियो अपलोड करने वाले हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो ज़रूर लाइक करें और बने रहिए हमारे साथ। थैंक यू।